बढ़ जाता है, किसान का समर्थन मूल्य 40 गुना भी नहीं बढ़ता। किसान का समर्थन मूल्य और कम होता जाता है, जिससे किसान और बर्बाद होता जाता है। आज वादा करने वाले बड़े बड़े वादा कर रहे हैं कि हमने किसानों की आय दुगुनी करेंगे। हर वर्ष इस देश में लगभग 15,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। 15,000 किसान, कांग्रेस के जमाने में 12,000 थे, आज 15,000 हैं। और आजकल तो आंकड़े आने भी बंद हो गए। आजकल तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो सब झूठे आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा विभाग भी काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि अगर इस देश में एक किसान भी आत्महत्या करता है तो लोकदल के लोगों को सोचना चाहिए कि चौधरी साहब की पार्टी, जो चौधरी साहब के जमाने में था, उस जमाने में किसान आत्महत्या नहीं करता था, किसान मरता नहीं था, लेकिन आज किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आज कोरोना का दौर हो, मजदूर सड़कों पर थे। मजदूर कौन है? मजदूर वो हैं जिनके कभी खेत होते थे, लेकिन आज उनके खेती की जमीन बढ़ती चली गई। उनकी जनसंख्या जैसे जैसे आगे बढ़ी, चौधरी साहब कहते थे 2 बेटे होंगे, एक को खेती में लगाओ, दूसरे को कुटीर लघु उद्योग में डालो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गांवों में तो छोड़ो, शहरों में भी कुटीर लघु उद्योग नहीं लगे। और यही कारण है कि गांव की जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करती है, और वो लोग जो नौजवान हैं वो बेरोजगारी के, जो सालों साल चौधरी साहब की सरकार थी तो इसको लोकदल के नाम से जानते थे। और चौधरी साहब के जमाने में तो चाहे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में रहते हो, चाहे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे बीजू पटनायक जी उड़ीसा में मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, चाहे चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, ये सब चौधरी साहब के नेतृत्व में देश के कमजोर लोगों की आवाज उठाते थे, किसानों की आवाज उठाते थे। लेकिन चौधरी साहब के निधन के बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, देश की राजनीति किसानों के मुद्दे से हटकर मंदिर, मस्जिद, मंडल, कमंडल और पता नहीं कहां कहां जाति बिरादरी और कहां कहां पहुंच गई। ये देश की राजनीति बदल गई। नेताओं को भी किसानों की चिंता नहीं रही, और यही कारण है